नमस्कार विद्यार्थियों। तो हम अब आ चुके हैं यूपी एमआरसी का जो आपके पास एग्ज़ाम्स आने वाला है, इसकी जो नोटिफिकेशन निकल के आया है उसमें से बहुत से लोगों को तैयारी करना शुरू कर चुके होंगे या इसका प्लानिंग कर रहे होंगे। आपको बता दूं कि मेट्रो का है और ये इसका पहले नाम एलएमआरसी था, लखनऊ मेट्रो रेलवे था, जिसको अब यूपी एमआरसी नाम कर दिया गया है। इसके एग्ज़ाम पैटर्न को हम देखकर सीख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए और उसमें हम भी आपकी हेल्प किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले तो एक बार हमको ये समझ में आया कि क्या क्या सिलेबस होता है और किस सिलेबस से कितना वेटेज आता है। जो ये पहले एग्जाम हुआ करते थे तो उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सब का एक छोटा सा इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनालिसिस दे देता हूँ कि किन सब्जेक्ट पे आपको फोकस ज़्यादा करना चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए, और स्पेशली एसएससी जेई को साथ में रखते हुए कैसे तैयारी कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जेई का एग्जाम भी सामने ही है, तो उनको साथ में अगर आपको तैयारी करनी तो कैसे करेंगे। तो एक बार बात करते हैं यूपीएमआरसी 2024 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है और एग्जाम एनालिसिस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आपके पास 90 जो क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चंस, वो आपके इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के होंगे, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल के होंगे, इंस्ट्रूमेशन से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके क्वेश्चन होंगे। तो 90 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन 10 होंगे, उसके सिवा जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन होंगे और क्वांट के एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन होंगे। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो आपको है वो नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन से मिलेंगे और 90 क्वेश्चन आपको टेक्निकल पोर्शन से मिलेंगे। और इन दोनों के लिए यानी कि 90 + 50 यानी कि 140 क्वेश्चंस के लिए, दोनों 140 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट्स मिल रहा है। यानी कि 140 क्वेश्चंस को आपको 120 मिनट्स में ही कवर करना है। इसका मतलब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सिंपल होगा और जैसे आप एसएससी जेई के अंदर करते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे भी फास्ट आपको काम करना होगा। हालांकि एसएससी जेई में तो आपको पता है कि 120 मिनट्स के अंदर आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यहाँ पे 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो ये आपका एक लगभग आइडिया है। अब स्पेशली अगर मैं बात करूँ इस 90 क्वेश्चन में, टेक्निकल के जो 90 क्वेश्चन है इसको कैसे बांटे, क्योंकि आपको पता है कि नॉन टेक्निकल में साफ साफ सब कुछ क्लियर है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, एरर वाले क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना है, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है, सिंपल सा सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे ध्यान रखना है। 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने ही, जीके की जो चीज़ें हैं आपको जाननी होती है। लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चन अगर आपकी प्रैक्टिस में होंगे वो आपके रीजनिंग में भी काम में आने वाली है एसएससी जेई के अंदर। तो एसएससी जैसे मैच करती है, सिवाय इंग्लिश के सिवाय यहाँ पे आपको पता है कि 40 क्वेश्चन तो आपको वहाँ पे देखना ही है। क्वांट एप्टीट्यूड भी आपको वहाँ पे कवर करना ही है, थोड़ा बहुत तो बेसिक लेवल का आपको वहाँ पे भी पूछ लिया जाता है। तो अब बात है 90 क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से टेक्निकल सब्जेक्ट आपको कवर होने वाले हैं। तो 90 क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं एक बार के लिए आपको बता दूं कि जो यूपीएमआरसी की जो अपने पास आई है पोस्ट, उसके अंदर भी दो पे फोकस कर रहे होंगे आप। एक तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए एएम पे और एक जूनियर इंजीनियर जेई की पोस्ट के लिए। अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर की बात करूं तो उसमें जो लास्ट पेपर्स आए थे उनका जो क्वेश्चंस का लेवल था वो आपके सामने है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि नेटवर्क के जो क्वेश्चन थे 2023 में जब पूछा गया था तो 6 क्वेश्चन थे और 2020 वाले के अंदर 12 क्वेश्चन थे। पूरे पेपर को अगर हम एनालिसिस कर ले तो इस तरह से आए थे, यानी कि एवरेज 9 क्वेश्चन आप नेटवर्क के मान सकते हैं। पर जो वेटेज है वो मशीन के अंदर है। मशीन के 14 क्वेश्चन दोनों बार आए थे, 2023 वाले पेपर में भी, उससे पहले 2020 के अंदर पूछा गया था उसमें भी आपके 14 क्वेश्चन आए थे। जबकि पावर सिस्टम में 14 क्वेश्चन 2023 में थे लेकिन उससे पहले 15 क्वेश्चन आए थे। तो यानी कि मशीन और पावर सिस्टम का वेटेज अपने आप बढ़ गया है। अब अगर बात करें मेजरमेंट का वेटेज कम है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे और 5 क्वेश्चन आए थे, मतलब 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर 2023 के अंदर आए थे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज यहाँ पर अलग तरह का है, एकदम अच्छे लेवल का है, 20 क्वेश्चन। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो लास्ट टाइम के अंदर 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के थे। यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, स्पेशली असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। आपको पता है, आपने पूरा वीडियो देखा होगा, सबके पे स्केल देखे आपने। तो 20 क्वेश्चन अकेले आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे गए थे। हालांकि उससे पहले जो आया था उसमें 9 क्वेश्चन थे लेकिन लास्ट टाइम में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम बात करें कंट्रोल सिस्टम के अंदर तो यहाँ पे भी कम वेटेज नहीं, 13 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। जबकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लास्ट टाइम कुछ भी नहीं पूछा गया था, पर उससे पहले 5 क्वेश्चन आ गए थे, यानी कि बेसिक चीजें आ गई थी। सिग्नल सिस्टम के अंदर 8 क्वेश्चन कंटिन्यूसली मेंटेन्ड है। और यहाँ पे मटेरियल साइंस के अंदर 3 क्वेश्चन था लेकिन उससे पहले कुछ नहीं था। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपके सामने 4 और 6 क्वेश्चन है। ईएफटी के भी 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो 6 और 5 क्वेश्चन इस तरह से आए हुए हैं। तो यानी कि जो मेन वेटेज है आपको दिख गया कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और आपकी जो कोर सब्जेक्ट है उसके सिवा कंट्रोल सिस्टम का भी वेटेज यहाँ पे अच्छा खासा है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो नेक्स्ट जेई के अंदर देखिएगा नेटवर्क के क्वेश्चन जो है वो 11 और 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मशीन के अंदर फिर से वेटेज बहुत ज्यादा है, 21 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन आए थे जेई के अंदर भी। पावर सिस्टम के क्वेश्चन 12 और 17 आए हुए हैं। मेजरमेंट के क्वेश्चन का वेटेज बहुत बढ़ गया है जेई के अंदर। मैनेज आपका जो है मेजरमेंट है उसके 18 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे और उससे पहले 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं बेसिक इलेक्ट्रिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा वेटेज कम है, 10 और 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। और कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी 8 और 10 के आसपास क्वेश्चन आए थे। जबकि डिग्री और आपके मटेरियल साइंस के अंदर 5-5 क्वेश्चन के एवरेज के हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये वेटेज यानी कोर सब्जेक्ट में मशीन पावर सिस्टम तो आपके पास आ ही रहा है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका वेटेज करता है। अगर आप एएम पे बात करें यहाँ पे भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के। इवन आपको पता है कि नेटवर्क को टक्कर
दे रहा था। पिछली वाले में तो सबसे ज़्यादा मशीन पावर सिस्टम से भी ज़्यादा क्या पूछा गया था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा गया था। तो ये एक लगभग इसका वेटेज है। तो ये सारी की सारी कहानी आपकी तैयारी के लिए आपको एक बेस मिल चुका है। अब आप अपनी तैयारी पे लग जाइए, और इसके लिए हम कोई ना कोई सीरीज लेके भी यूट्यूब पे आपकी हेल्प करने के लिए आते रहेंगे। या फिर अगर आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर लिख देंगे कि पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है या हमारी हेल्प चाहिए, तो हम उसके लिए आपके लिए एक सेशन चालू कर सकते हैं। बस आप अपना इसके अंदर कमेंट करके अपना जो भी आपको लगता है सब्जेक्ट के अंदर, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, वो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए धन्यवाद।